मैं जुत्सु काइसेन मोडुलो चैप्टर 3 आ चुका है और फाइनली मेरे को इसी का इंतजार था। आई वॉज वेटिंग कि इतने टाइम बाद जाके कब मेरे को एक बोरिंग और शिटा चैप्टर देखने का मौका मिलेगा। फाइनली मौका मिल चुका है। देखो चैप्टर जैसा होता है ना, मैं साफ बोलता हूँ शुरू में कि भाई अच्छा है तो अच्छा है, बढ़िया है तो है, बहुत बढ़िया है तो है, ये नहीं है, ये बहुत बोरिंग है। इस चैप्टर के अंदर अपना सुरुगी और यूकी बेसिकली एक फिलर मिशन पे जाते हैं, यू कैन से दैट। बट उस मिशन पे हम कुछ नए कैरेक्टर से मिलते हैं, मे बी फ्यूचर के अंदर वो कुछ काम आए। ये चैप्टर शुरू होता है उसामी के साथ, जो यूकी और सुरुगी को बता रहा होता है एक नया थ्रेट के बारे में, एंड दैट थ्रेट इज अ मैन ईटर। हाँ हेलो मुजान, मुझे एक बात बता, तूने अपनी टीम में हाथों नहीं भेज दी? आगे उसामी बताता है कि शायद इस मिशन के अंदर हमें उस थ्रेट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और उसी बात पे यूकी बोलती है एक सेकेंड, ये गवर्नमेंट का काम नहीं होना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं काम? सुरुगी भी बोलता है हाँ, हम सॉर्सर्स क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं इस चीज के अंदर। जेजे के मोडुलो चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों के अंदर हमने देख लिया कि जो गोजो चाहता था वो हो रहा है। मतलब वो चाहता था ना कि जो फ्यूचर जनरेशन हो वो जितनी हो सके उतनी सेफ रहे। और अभी यूका ने बोला थ्रेट को एलिमिनेट करने वाला काम वो तो गवर्नमेंट जॉब है ना, मतलब बच्चों को अलाउ नहीं है। और बैक इन द डेज बेचारे बच्चे कर रहे होते थे। लाइक यूजी एंड यूटा प्रोबेबली वर 16, 17 व्हाइल दे वर फाइटिंग द किंग ऑफ कर्सेस। खैर आगे उसामी बताता है कि वो थ्रेट है वो स्पॉट हुआ है गिफू एरिया में। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको। जो एरिया ना वहाँ पे आसपास नदी वगैरह भी होगी। बिकॉज सुरुगी सेज अरे हाँ मैंने सुना है उस रिवर में काफी शार्क वगैरह हैं। एंड उसामी सेज नहीं शार्क एक्चुअली फॉरेस्ट में है। गे आर यू ट्राइंग टू रेप्लिकेट द फॉरेस्ट शार्क मीम? खैर अब इनका यही मिशन है कि इन्हें एक शार्क को मारना है जो फॉरेस्ट में घूम रही है। कसम से अगर मेरे घर वालों में किसी ने सुन लिया ना कि मैं बोल रहा हूँ एक शार्क फॉरेस्ट में है, मेरे घर वाले पक्का सोचेंगे इसका एनिमे देखना बंद करो, ये लड़का पागल हो रहा है। खैर अभी अपने सॉर्सर्स निकलते हैं मिशन पे और सुरुगी को कल वाली बात याद आ रही होती है। पिछले चैप्टर के एंड में हमें मारू का ट्विन ब्रदर क्रॉस दिखाया गया था और तुम लोगों को याद होगा सुरुगी ने चैप्टर के बिल्कुल एंड में उसको मारू समझ लिया था। तब क्रॉस ने सुरुगी को सुना देता कि चल मुझसे बात करने चल। और अभी लोग मिशन पे जा रहे हैं तो उनको ज्वाइन करा है मारू ने। तो मारू को देखे सुरुगी को वही याद आ रहा है कल इसने मेरे को क्या बोलना था, बट सुरुगी को नहीं पता कल वो क्रॉस से मिला था मारू से नहीं। सुरुगी साथ में ये भी बोलता है कि कर स्पिरिट्स खाली टोको में अपीयर होती है और मारू से कर स्पिरिट्स। देन सुरुगी से ओहो तो अब बात कर सकते हैं हम लोग, अब कोई दिक्कत नहीं तेरे को। मारू डजंट अंडरस्टैंड कि सुरुगी ऐसा क्यों बोल रहा है। देन सुरुगी से तेरे को नहीं पता भाई तो जुत्सु यूज करता है ना पक्का। ये सेम कन्वर्सेशन चैप्टर 1 में भी हुई थी वैसे तो मुझे याद होगा। तो हमें पता लगा था कि मारू को ज्यादा कुछ पता नहीं है जुत्सु सॉर्सर्स के बारे में। खैर अभी यूका मारू कर्स एनर्जी के बारे में समझाती है। वो कहती है कंट्री मतलब जापान के लोगों के अंदर जो कर्स एनर्जी है वो उनके अंदर से लीक होती रहती है और जमा होती रहती है। ऐसे वो नेगेटिव एनर्जी एक जगह जमा होके योकाई में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मतलब मॉन्स्टर वगैरह में। और उनको लग रहा है वो जो शार्क है वो ऐसा कोई कर्स स्पिरिट है। खैर इसके बाद सुरुगी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता है हमें। सुरुगी बोलता है ऐसे मिशन जिसके अंदर अबनॉर्मल बीइंग्स को हमें खत्म करना पड़ता है वो पिछले काफी डेकेड से सिर्फ टोक्यो सुपरनैचुरल वेस्टलैंड में होते रहे हैं और कहीं भी नहीं। लेकिन जैसे एलियन है तुरंत ही ये सब जगह होने लग गए। मतलब शुरू के एलियंस पे शक कर रहा है। वो कह रहा है पहले जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती थी क्रीचर फॉर्म होते थे वो एक जगह होते थे, पर जब से एलियंस आए हैं बहुत जगह लग गई चीजें। एंड अगेन मारू उसका घंटा गुस्सा बन जाता है। ये लोग हैं मतलब यूका ये समझाते हैं, बोलती है अरे मेरा भाई ये बोलना चाह रहा है कि जो वो मैन ईटर है शायद उसकी ट्रू आइडेंटिटी मे बी वो कोई एलियन ही हो। ये बात सुन के मारू खुद को और अपनी प्रजाति को डिफेंड नहीं करता। वो कहता है हम बात नहीं करने वाले चीज के बारे में। मतलब उसको थोड़ा बहुत शक है कि शायद से मेरे एलियन भाई लोग ही होंगे जो हरकतें कर रहे हैं। उसके बाद से यूको को भी लगता है, वो बोलती है तो शायद एलियंस ही ऐसी पीछे क्यों। बट हाँ यूको और सुरुगी थोड़ा समझते हैं, उन्हें पता है हमें बात नहीं बता रहे तो कुछ तो रीजन होगा ही। यूका बोलते हैं कि भाई तेरे पास भी उसामी सेंसेई की तरह कुछ रीजन होगा हमें हर चीज ना बताने का। और देखे तो वैसे बुरा आदमी तो नहीं लगता है। खैर इसके बाद जो लोकेशन है जहाँ पे वो मैन ईटर है ये वहां पहुंचते हैं और इन्हें पता लगता है वहां पे 2 लोग ऑलरेडी शिकार हो चुके हैं और शिकार होते हुए 3 लोगों ने देखा था। विटनेसेस ने देखा था कि विक्टिम की बॉडी फटी पड़ी थी और दोनों ही साइड पे शार्क को स्पॉट करा गया था विदाउट एनी वाटर सोर्स। और दो सामने ने कंफर्म कर दिया था कि एक शार्क घूम रही है फॉरेस्ट में। शिल्जो बंदा ने अटैक्स के बारे में बता रहे हैं, उनसे पूछते हैं भाई पक्का तूने शार्क देखा था, कुछ और तो नहीं था वहां पे? मतलब इनको भी यकीन नहीं हो रहा ना कि फॉरेस्ट में शार्क घूम रही है। इट्स अ क्रेजी स्टेटमेंट। ये चिचाई ने बता रहे थे और ये बोलता है ना आई एम डैम श्योर मैंने जो देखा था वो बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं तुम्हें, वहां पे एक शार्क ही था। ये बुड्ढे की बात पे यकीन करते हैं और तभी यूको कॉल आती है उसके हाईटेक गियर से, जरा तुम देखो इसका कैसा गियर है, होलोग्राफिक गियर। इन पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है पर इन पे ये टेक्नोलॉजी ने कि अपने भाई बहन को लोकेट कर पाए। चैप्टर 1 के अंदर सुरुगी गायब हुआ था तब मारू की हेल्प से यूको ने उसे ढूंढा था। ये तो प्लॉट प्रोटेक्शन वाली बात हुई कि जो प्लॉट के साथ सही बैठ रहा है वही करो बस। खैर अभी यूको को जो कॉल आता है उसमें पता लगता है कि उसने पहले देखा था वो शायद गलत देख लिया था, बिकॉज डेड बॉडी के ऊपर जो मार्क्स हैं वो थोड़े अलग हैं। तो पहले दूसरे विटनेस से बात करेगी और
फिर अपनी टीम को बताएगी। तो मतलब आगे मिशन पे सुरुगी और मारू बस अकेले जाएंगे, यूकी आरबी अलग हो चुकी है। देखो ढूंढने तो ये शार्क को आए हैं, बट सुरुगी उस चीज के मूड में बिल्कुल नहीं है। उसको करना है बहस एलियन के साथ। वो कहता है ऊपर ऊपर सब कुछ ठीक है, सबको ठीक लगता है, बट अगर हम थोड़ा डीप जाए, मेरे को लग रहा है कि वॉर शुरू होने वाले एलियंस के साथ। देखो ना, इन्वेडर्स। तो मुझे बता, क्या सही में इन्वेजन कर रहे हो तुम लोग या नहीं? ये बात सुन के मारू ऑफ कोर्स गुस्सा आता है, कितने ही सहन कर लेगा वो। पहले सुरुगी ने बोला कि जो मैंटर है शायद से वो एलियन हो सकता है, और अब वो बोल रहा है कि भाई तुम्हारे एलियंस इन्वेड कर रहे हैं, पक्की बात मेरे को ऐसे लग रहा है। मारू सुरुगी को समझाता है कि तुम ह्यूमंस का क्या मॉरल ग्राउंड है कि तुम हमें सुना रहे हो। सुरुगी बोलता है ओ हेलो तुम लोगों जो अनवेटेड आए हो इधर, तो अच्छा लगा तुम ज्यादा मत ही बोल लो। देन मारू से भाई तेरी दिक्कत क्या है, मेरे में कुछ कमी है क्या, तुम मुझसे मुझे लड़ाई करना चाहता है? देन सुरुगी से भाई मैं एक सॉर्सरर हूं, ठीक है, अगर मैं किसी मिशन में मर भी जाऊंगा ना तो कोई अजीब बात नहीं होगी, वो हमारे लिए कॉमन है ये। दैट्स व्हाई आई कांट हैव एन इडियट लाइक यू नेक्स्ट टू मी। सुरुगी की बात सुन के मेरे को दो चीजें लग रही हैं। पहला तो वो डायरेक्टली मारू को बोल रहा है कि तू गधा है, तेरे से अच्छा मुझे कोई और पार्टनर चाहिए अभी। और दूसरी बात शायद इनडायरेक्टली वो ये बोल रहा हो कि अगर तू ही मेरे को धोखा दे देगा एक पॉइंट पे आके, मतलब वो जो मैन ईटर है वो भी एलियन तू भी एलियन और मैं मर गया, तो किसको भी कुछ स्ट्रेंज नहीं लगेगा। उनको लगेगा भाई सॉर्सरर है तो मरते मिशन पे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, मारू पहली बात ही कैच कर पाता है, बोलता है भाई तुम मुझे ऐसे कुछ सुना, मैं तेरा छोटा भाई हूं कोई, और मैं तेरे कहां से गधा लगता हूं? ये तो पॉइंट है। सुरुगी बार बार इसे गधा क्यों बोलने जा रहा है, वो जस्टिफाई करता है क्यों बोलता है। सुरुगी से तेरे पास एक पावर थी, यू लिटरली वन शॉटेड दैट क्रिमिनल, दैट किडनैपर। तेरे पास एक खतरनाक टेक्निक और हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। एंड ऑल्सो अगर तेरे पास ऐसा कुछ था तो तूने पहले क्यों नहीं यूज करा? दैट्स अ गुड पॉइंट, आई थिंक सो। देन मारू से बस मैं और एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैंने पहले बता दिया था कि मुझे ऑर्डर्स थे कि मैं तुम्हारे मिशन में इंटरफेयर नहीं करना है। एंड देन सुरुगी थोड़ा इमोशनल आता है, बोलता है अच्छा तो तेरे ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे की जिंदगी से, क्यों? और इससे पहले मारू बोल पाए इनके सामने ही वो शार्क आ जाता है। एंड एज यू कैन सी देयर इज लिटरली अ शार्क जो फ्लोट कर रहा है फॉरेस्ट में। खराब इसको देख सुरुगी रेडी हुआ था ऐसे लड़ने के लिए, बट मारू से रोक देता है, बोलता है भाई तू अपना कर्स टूल यूज मत कर, बिकॉज़ फायर जनरेट होएगी और फायर जनरेट हुई तो पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाएगी। एंड सुरुगी सेज दैट्स अ गुड पॉइंट। ये बात सुरुगी बोलता है ठीक है मैं अपना ब्लेड यूज नहीं करने वाला, तो हम क्या करने वाले, तू करेगा पता गधे। वेल व्हाट मारू डज, वो चढ़ जाता है शार्क के ऊपर, उधर शार्क की दबोच चली। सुरुगी इसकी हेल्प करने आ रहा होता है, पर तभी मारू देखता है ये कोई शार्क नहीं है, ये कोई बंदा जो शार्क के कॉस्ट्यूम में घूम रहा है। मारू देख के बोलता है एक बुड्ढा, और बंदा बोलता है ओए बुड्ढा किसको बोल रहा है तू, मैं भी यंग हूं भाई। सुरुगी भी देखता है, बोलता है भाई तू बुड्ढा है, यंग नहीं है तू। खैर जो भी, अभी ये लोग प्रॉपर्ली मिलते हैं और हाँ ये कोई इंसान ही है जो शार्क के कॉस्ट्यूम में घूम रहा है। वियर्ड एस कॉम्बो। ये सुरुगी मारू को साथ बैठता है, उनसे बातचीत करता है और इसे पता लग जाता है कि जुजुत्सु कॉलेज के स्टूडेंट है। बोलता तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक सॉर्सरर इन द मिडल ऑफ कंट्री साइड। सुरुगी बोलता है एक मिनट आपको कैसे पता जुजुत्सु सॉर्सरी के बारे में? और जो है शार्क वाला बंदा इसका नाम नागाटा है, ये बोलता है अरे मुझे पता है, मैं खुद ग्रेजुएट हूँ तुम्हारे स्कूल से, मैं फॉर्मर सॉर्सर हूँ और सॉर्सर्स के अलावा कौन नहीं कर सकता है चीजें। सुरुगी से ओ तो ये हमारा सीनियर है। देन मारू इसको इनके मिशन के बारे में बताता है कि हम इधर एक्सटर्मिनेशन मिशन पे आए हैं, हमने सुना इधर कोई मैन ईटर है, तो क्या वो आप नागट से इंसानों को खाना भाई, पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, मैं थोड़ा बहुत स्नैक्स और अल्कोहल पे काम चला रहा हूँ अपना। सुरुगी से भाई वो भी बेकार ही है बाय द वे। खैर इसके बाद नागाटा क्लियर करता है कि एक्चुअली कौन है वो मैन ईटर। वो बोलता है जो तुम मैन ईटर की बात करो वो एक्चुअली एक टाइगर है और उसका नाम है टोरानोसके। सुरुगी बोलता है टाइगर, वाइल्ड टाइगर जापान में? एंड मारू से टाइगर, भाई टाइगर क्या होता है? अरे मारू भाई बहुत प्यारे पेट होते हैं टाइगर, मेरे पास भी है एक नीचे। क्या अभी सुरुगी ने बोला ना कि एक वाइल्ड टाइगर जापान में क्या कर रहा है, तो नागाटा बताता है, बोलता है भाई कहानी बहुत पहले की है, कुछ इलीगल फॉरेन ट्रेड चलते, कुछ पेयर्स ऑफ टाइगर्स वहां पे लेके आया गया था और यहीं पे उनका सूस कराया। और टोरानोस के उन टाइगर्स का ही ग्रैंड चाइल्ड है। टोरानोस के जब छोटा था वो बचपन से ही बहुत क्लेवर टाइगर था, बिना किसी जेस्चर के बस एक दूसरे की आंख में देख के हम समझ जाते कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब ये शार्क डूड नागाटा एक्चुअली बचपन से जानता है टोरानोसके को। इसके आगे बताता है कि टोरानोसके इंसानों को अटैक करना क्यों शुरू कर दिया है, वैसे करता नहीं है वो, बट टेम्परेचर में इतना ड्रास्टिक चेंज आया, जो रिवर वगैरह दे हैव ऑल ड्राइड अप बिकॉज ऑफ द हीट। और टोरानोसके जहां पे रहता था वहां पे आसपास उसका प्रे वगैरह भी ऑलमोस्ट सारे खत्म हो चुके हैं, तो नेचर की वजह से ही टोरानोसके को अपने माउंटेन से नीचे आना पड़ा, खाने के चक्कर में इंसानों को अटैक कर रहा है अभी। और ये सब कुछ बस नागाटा की एजम्पशन है। सुरुगी बोलता है मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ भाई, पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये तो। एंड नागाटा सेज मैं चाहता नहीं कि टोरानोसके मरे, इन फैक्ट आई वांट टू सेव हिम। नागाटा की इस बात से सुरुगी एग्री नहीं करता। वो
यही बोलता है कि भाई ठीक है मैं समझता हूँ उसको बचपन से जानता है बट उसने लोगों को मारा है तो प्रोबेबली वी वोंट बी एबल टू सेव हिम। खैर तभी नागाटा टोरानोस्के को सेंस कर लेता है झाड़ियों के पीछे। वो टोरानोस्के पे अटैक करता है पर टोरानोस्के एकदम से पेड़ पे चढ़ जाता है और जैसे नागाटा रियलाइज करता है चीज उतने में टोरानोस्के उस पे अटैक कर देता है अपने पंजों से। बट टाइम रहते शुरू की टैकल करके टोरानोस्के को पीछे कर देता है और फिर हम एक बहुत सेक्सी फेस ऑफ देखते हैं अपने सुरुगी और टोरानोस्के का। और ये एक्चुअली काफी बड़ा टाइगर है एंड आवर होमी ही इज लॉक्ड इन। देखो अगर इनकी बसड़ हो ऑफ कोर्स टोरानोस्के मरेगा, जूडो ग्रैंडचाइल्ड इतने वीक नहीं है, कम ऑन। पर इनका क्लैश है उससे पहले हम टोरानोस्के का पास्ट देखते हैं। यस वी आर सीइंग अ टाइगर्स पास्ट एंड लुक एट आवर क्यूट बेबी टोरानोस्के। हम अभी यंग वर्जन वाले नागाटा को देखते हैं और उसके सामने बेबी टोरानोस्के होता है। वो थोड़ा लोनलीनेस की बात कर रहा होता है कि भाई अभी तेरे पास माँ है बट तेरे सामने कभी ना कभी वो गुजर जाएगी। बट स्टिल टोरानोस्के लोनलीनेस इजंट नेसेसरी ऑल बैड। पर अगर तेरे कभी हेल्प वगैरह चाहिए मैं तेरे पास रहूंगा ना। कुछ टाइम बीत जाता है, टोरानोस्के बड़ा हो जाता है और वापस आता है और उसके पैरों के निशान को देख के और टोरानोस्के को देख के नागाटा समझ आता है कि ये वो पुराना टोरानोस्के नहीं रहा, वो मर चुका है। मतलब अब उस सामने जो एपेक्स प्रेडेटर खड़ा हुआ है वो उसका पैर टोरानोस्के नहीं है। फ्लैशबैक खत्म होता है, नागाटा रो रहा होता है बिकॉज़ टोरानोस्के को नहीं बचा पाएगा बिकॉज़ सुरुगी टाइगर का रियूनियन करवाने वाला है इसकी मां के साथ एंड मोस्ट प्रोबेबली इट ओनली टुक अ स्लैश। इतना स्ट्रॉन्ग तो है अपना लौंडा। इसके बाद थोड़ी देर बाद सीन देखते हैं और मारू सामने डेड बॉडी पड़ी होती है टोरानोस्के की और नागाटा सुरुगी को सॉरी बोल रहा होता है कि उसको इतना कुछ करना पड़ा। सुरुगी से अरे मेरा जॉब है यार ये तो। फिर सुरुगी मारू के पास आता है और मारू ना थोड़ा अभी लाइक इनसे बात नहीं कर रहा, थोड़ा अलग ही बैठा होता है। सुरुगी बोलता है मारू क्या हुआ एंड मारू सेज मेरा टास्क है इंफॉर्मेशन गैदर करना जिसे हम जज कर पाए कि हम और ह्यूमन साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। ये मेरा रोल है और जो मेरी टेक्निक है वो एक्चुअली मैं शेयर करता हूँ अपने ट्विन भाई के साथ। मैं उसे तब यूज होता हूँ जब कोई इमरजेंसी हो। ये बात सुन सुरुगी बोलता है एक सेकेंड ट्विन ब्रदर। तो वो डॉट्स कनेक्ट करता है, समझता है कि वो पहले से मिला था वो ये नहीं था, ये उसका ट्विन ब्रदर ही होएगा। खैर आगे मारू बोलता है अगर मैं पावर यूज करूंगा इट विल बी पास्ड ऑन टू माय ब्रदर। वैसे नहीं पावर यूज नहीं करता बट उस टाइम मुझे करना ही पड़ा था और मैंने पहले यूज नहीं करा था इस बिकॉज उससे शायद हम एलियंस का इंप्रेशन खराब ना हो जाए तुम ह्यूमंस के प्रति, जो काइंडा हुआ भी था। सुरुगी ने 12 पॉइंट करा ना कि तेरे पास ऐसी टेक्निक है तो वन शॉट कर दे किडनैपर को, सो वी कांट ट्रस्ट यू दैट मच। पर मारू ने जो करा था उस टाइम बिल्कुल सही था, अगर वो नहीं करता तो किडनैपर वहां से एस्केप करता और बच्चों भी ले जाता। एंड ऑल्सो उसने भी बोला कि अगर मैं पावर यूज करूंगा इट विल बी पास्ड ऑन टू माय ब्रदर। मतलब एग्जैक्टली क्या सीन है मेरे को यहाँ थोड़ा संबंध है, ट्रांसलेशन की भी दिक्कत हो सकती है, स्पॉयलर्स। खैर आगे मारू क्लियर करता है कि सुरुगी ने बोला था कि क्या उसके रूल्स ह्यूमन लाइफ से ज्यादा बढ़ के ऐसा कुछ नहीं है, मैं ह्यूमन लाइफ को लाइटली नहीं ले रहा था। देन सुरुगी सेज पक्का तेरे को बताना चाहिए मेरे को सब चीजें। मारू बोलता है बिल्कुल नहीं, तेरे को ये बातें नहीं पता होनी चाहिए, मैं तेरे को बता रहा हूँ तो प्लीज कीप इट अ सीक्रेट। देन सुरुगी आस्क पर तूने मुझे बताया क्यों, तूने क्यों डिसाइड करा कि मेरे को पता होना चाहिए चीजें। एंड मारू सेज ताकि मैं तुम लोगों के साथ घुल मिल पाऊं, मैं तुम लोग मुझे फुली ट्रस्ट कर पाओ, हमारे बीच वो बॉन्ड बन पाए। मारू की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सही में चाहता है कोएग्जिस्ट करना ह्यूमंस के साथ में। और तो उसका भाई वो थोड़ा गुस्से में रहता है, पता नहीं क्या दिक्कत है उसकी। खैर इनकी बातचीत के बीच यहाँ पे एक और बेबी टाइगर आ जाता है, मोस्ट प्रोबेबली टोरानोस्के का बेबी ही होएगा और सुरुगी बेबी टाइगर नागाटा को दे देता है और बोलता है इसका ध्यान रखियो प्लीज तू। नागाटा ही बड़ा खुश होता है पर मारू पूछता है कि क्या ये सही था, मतलब यहाँ पे चीजें रिपीट हो सकते हैं ना, क्या पता ये जो टाइगर बेबी है बड़ा होके उसके बाप की तरह बन जाए। सुरुगी बोलते हैं देख इट्स नॉट अबाउट वेदर इट्स ओके और नॉट, उस बंदे के साथ क्या होगा दैट इज स्टिल अननोन एंड सेम गोज फॉर अस। मतलब सुरुगी यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव सोच रहा है कि शायद से इस बार आउटकम अलग आए, टोरानोस्के को बेटे को शायद नागाटा अच्छे तरीके से पाले और वो बुरा टाइगर ना बने। और इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है और तो हम आखिरी में देखते हैं युगा को जो कुछ अल्टर के साथ खाना एंजॉय कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं जब मैं जवान थी मैं बिल्कुल तेरे से लगती थी। खैर इसी के साथ ये बोरिंग चैप्टर खत्म होता है। एक फिलर मिशन हो गया और जो अपने लॉन्डे है सुरुगी और युका उनसे मारू का बॉन्ड थोड़ा और अच्छा हो गया, एटलीस्ट सुरुगी से तो हाँ। खैर जो भी होमीज इतनी थी, चलिए मेरे कुछ और वजह भी मिलता तुम लोगों से सायोनारा। मैं बहुत सच बोल रहा हूँ, इट वॉज काइंड बोरिंग चैप्टर, कुछ नया पता नहीं चला, प्लॉट में कुछ हम आगे नहीं बढ़े, एक फिलर मिशन कर लिया और एक टाइगर को 100 सर से भिड़कते हुए देख लिया। गे